हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने जीवन में व्यस्त हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नवरात्रि चल रहा था और नवरात्रि का ये लास्ट डे था और मैं वहीं से ही वीडियो शुरू की थी जहाँ से मैंने पिछला वीडियो ख़त्म किया है। तो यहाँ पे हम लोग बस सुबह में हवन का प्रोग्राम चला, हवन हुआ। हवन के बाद पूजा आरती की, आरती के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। यहाँ मैं खीर बनाई थी और खीर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तब तक हवन का वो हो रहा था, तब तक मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद हम आ गए थे हवन के समय। यहाँ हम लोग अपने ही हवन कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण करके खुद ही हमने हवन किया और मंत्रों का उच्चारण करके ही मतलब पूजा पाठ किया। उसके बाद हवन किया और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में खीर को बनाती हूँ ऐसे ही, कुकर में पहले थोड़ा सा चावल, एक मुट्ठी चावल रख देती हूँ जैसे खिचड़ी बनता है गीला, उसी तरह से। उसके बाद फिर मैं दूध को खौला करके मैं घी लगाती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले कुकर में चावल बना लेती हूँ। ये देखिए, ये बादाम और गरी का बुरादा और नारियल, ये छोहाड़ा कटा हुआ, तो मैं इसे सबको डाल दूँगी और चीनी भी मैं साथ में डाल देती हूँ। बना लेती हूँ थोड़ा सा, जैसे वो खिचड़ी बनता है ना उसी तरह से। उसके बाद मैं उसमें दूध खौला करके दूध में डाल देती हूँ। तो ऐसे हमारा खीर फटाफट से तैयार हो जाता है, झटपट वाली खीर। तो इससे गैस की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। और इस समय गैस का कितना किल्लत है कि क्या करें कि गैस को बचाया जा सके। तो मेरी खीर हो गई है तैयार। अब मैं इसे बंद कर दूँगी। मैं यहाँ पे खीर बनने के बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथ ले रही हूँ। कहते हैं कि हलवा और पूड़ी बनेगा भोग के लिए। तो हवन हो चुका है लेकिन अभी भोग नहीं लगाए हूँ, तो भोग के लिए हलवा और पूड़ी बना देती हूँ। खीर को मैं ऐसे पहले कुकर में करने के बाद, उसके बाद जब हो जाता है तो गर्म दूध खौला करके उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आंच पे वो पकता रहता है थोड़ी देर के बाद, और पका रहता है। यह दूध भी पका रहता है, बस 15-20 मिनट समझ लीजिए होता है। उसके बाद फिर मैं सारा चीज़ डाल करके उतार देती हूँ। इससे जल्दी हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि चावल पका रहता है, दूध भी पका रहता है, कुछ पकाना नहीं रहता। उसके बाद मैं यहाँ पे खीर, हलवा और पूड़ी भोग के लिए बनाती हूँ और कन्या पूजन के लिए। तो मैं कन्या पूजन घर पे नहीं करती हूँ, मैं मंदिर चली जाती हूँ। वहीं पे जितनी कन्याएं मिलती हैं उतनी कन्याओं को मैं खिला देती हूँ। उसके बाद दक्षिणा दे करके फिर मैं वहाँ दर्शन करके वापस आ जाती हूँ। उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर से मैंने मतलब आ करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पारण किया, क्योंकि उसी दिन पारण भी था, पारण करना था। तो यहाँ पे मैं देखिए हलवा भी मेरा हो गया। पूड़ी बनने के बाद मैं उसी में हलवा, लपसी जिसे कहते हैं, हलवा और मतलब लपसी से कहते हैं, हलवा और लपसी। यहाँ मैं 9 देवियों के लिए 2-2 पूड़ी करके 2-2 जोड़ा 9 देवियों के लिए निकाल चुकी थी। हाँ, मतलब उसके लिए भोग लगाने के लिए। फिर मैं यहाँ भोग लगाती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग पारण करते हैं। पारण का समय उसी दिन था, मतलब अगले दिन सुबह 6 बजे तक ही था। तो स्कूल जाना था इसलिए सुबह 6 बजे तक नहीं हो पाता, लेकिन मतलब उस दिन भी था। तो यहाँ देखिए हमारी खीर कितनी यम्मी और टेस्टी जम गई है पूरी, देख सकते हैं आप लोग। दूध भी बढ़िया था, मतलब एक ही मुट्ठी में डालती हूँ, एक मुट्ठी से कम ही डालती हूँ, और करीब 3 पाव के करीब दूध था। तो यहाँ देखिए धीरे धीरे आँच पे जमा हुआ था। और यहाँ पे मेरी हम लोगों की थाली लग चुकी है। यहाँ देखिए दाल गिर गया था, इग्नोर करिएगा। कटोरी रखते समय थोड़ा सा छलक गया था, तो इग्नोर करिएगा। तो ये हमारा 56 भोग बन के तैयार हो गया है। यहाँ कहते हैं कि खीर और पूड़ी से पारण करना चाहिए, मतलब मीठे से। और हलवा और पूड़ी जो होता है वो भोग के लिए होता है माता जी का, और खीर होता है जो वो पारण करने के लिए होता है। तो यहाँ हमारी थाली लग चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट